अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारी 11th वेस्ट हो चुकी है। क्यों हुई वेस्ट 11th? क्या किया तुमने? ऐसा क्या टाइम पास किया? मैं दूसरों की तरह ये नहीं कहूँगा कि कोई नहीं होता है, बहुत सारे बच्चों की 11th वेस्ट होती है, चलता है। ये तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस हुआ है, यू हैव टू एडमिट इट। जो तुमने टाइम पास किया है, जो तुमने वेस्ट जेईई जर्नी को ईज़ी लिया है, ऐसे नहीं होता जेईई, ऐसा आईआईटी नहीं निकलता। टॉपर्स के इंटरव्यूज़ में ये देख के तुम खुश मत हो जाना कि इनकी भी 11th वेस्ट हुई थी, हमारी भी 11th वेस्ट हो चुकी है, मैं आईआईटी आसानी से ऐसे ही निकालूँगा। वो बच्चा जिसकी 11th वेस्ट हुई है, जो कमबैक किया, अगर दूसरा बच्चा 8 घंटे पढ़ रहा था, तो ये 16-16 घंटे पढ़ रहा था। ये हार्श रियलिटी है, तुम्हें दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 11th इतने बच्चों की वेस्ट हुई थी, तो इतने ही बच्चे होते हैं जो कमबैक कर पाते हैं और आईआईटी, एनआईटी जा पाते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें स्टडी अवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, 16-16 घंटे रोज़ पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, नो अदर ऑप्शन। ऐसे कुछ जादू नहीं होता। तुम्हें राइट डायरेक्शन में मोर इम्पोर्टेंटली पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मैं बताऊँगा कि तुम इसको जो लॉस हुआ है इसको मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हो और 12th में कैसे कमबैक कर सकते हो ताकि तुम भी आईआईटी, एनआईटी पहुँच पाओ। तो वीडियो पूरी देखना, आधी से कुछ किसी का कुछ बुरा नहीं हुआ आधी इन्फॉर्मेशन से, तो पूरी वीडियो देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लंबी वीडियो जाती है वाह! सबसे पहली चीज़ जाके कमेंट करो, आज से मैं हर रोज़ 12-12 घंटे पढ़ूँगा। रोज़ 12-12 घंटे पढ़ने के लिए क्या करना है? ऐसे आज तुम अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 12 घंटे अगले दिन नहीं पढ़ पाओगे। यू हैव टू बिल्ड इट स्लोली एंड स्टडीली। तो आज अगर तुम 2 घंटे पढ़ रहे हो, कल तुम 4 घंटे पढ़ोगे, कल परसों 6 घंटे, ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्रूव करो तुम। ऐसे एक दिन के मोटिवेशन से ऐसा नहीं होता। इतने जल्दी हैबिट चेंज नहीं होती, हैबिट बनानी पड़ती है। बस तुम्हारा एम यही होना चाहिए खाने और सोने के अलावा तुम्हारा टाइम कहीं और जाना ही नहीं चाहिए, पढ़ाई के अलावा। पहले मैं आपको जेईई जर्नी का ब्रॉड पिक्चर देता हूँ कि इसमें कैसा क्या होता है। जेईई जर्नी में 2 फेजेस होते हैं प्रिपरेशन में। सबसे पहला आता है सिलेबस कंप्लीशन का फेज़, सेकंड आता है उसके बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो तुम कैसे मॉक टेस्ट देते हो, कैसे रिवाइज़ करते हो। फेज़ 1 तुम्हारा अप्रॉक्सिमेटली 60% तुम्हारा वेट रखता है तुम्हारे प्रिपरेशन में और नेक्स्ट वाला 40% वेट रखता है। अगर तुम्हारा 11th वेस्ट हो चुका है तो अप्रॉक्सिमेटली तुम्हारी 30% प्रिपरेशन खराब हो चुकी है एंड यू हैव टू एडमिट इट। तुम्हें जो भी बताऊँगा, ये बताऊँगा कि तुम ये लॉस को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हो। कंप्लीटली इसको चेंज नहीं कर सकते तुम। स्टेप 1 सबसे पहले तुम जाओ सब्जेक्ट वाइज़ 3 अलग से व्हाइट पेपर्स लियो और उसमें चैप्टर्स के सारे नाम लिखो। कौन-सा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, कौन-सा तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, कौन-सा तुम्हारे मिड लेवल के हैं, मतलब अप्रॉक्सिमेटली 50% तुम्हारे क्वेश्चन बनने चाहिए मिड लेवल चैप्टर में और नेक्स्ट कौन-सा तुम्हारे वीक चैप्टर्स है। इसमें जाके तुम सबको लिस्ट डाउन करो सबसे पहले और देखो 3 सब्जेक्ट वाइज़ लिस्ट डाउन करो इसको। स्टेप 2 सबसे पहले तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए, कई सारे 11th के चैप्टर 12th पे आगे जो तुम पढ़ने वाले हो 12th में उस पे डिपेंड करते हैं। अगर तुम ये 11th में नहीं पढ़े तो 12th में तुम्हारा वहाँ पे नहीं बनेगा कुछ भी। सबसे पहले उन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करो जो 12th पे डिपेंड करते हैं। इंडिपेंडेंट पूल वाले चैप्टर्स को मत स्ट्रॉन्ग करो पहले, उस पे फोकस नहीं करना। वो बाद में कर सकते हो तुम 12th के बाद। जैसे मैथ्स में बायनोमियल हो गया, सीकेंट सीरीज़ हुआ, इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हो 12th के चैप्टर्स पे। तो तुम इसको ऐसे छोड़ सकते हो। पूरी कंप्लीट डिटेल लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, चेक कर लेना। कौन से चैप्टर किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं जो तुम्हें फोकस करने हैं। स्टेप 3 ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, लोग क्या करते हैं एक ही चैप्टर के पीछे उसको मतलब लेक्चर उसी के देखते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं करना होता। तुम्हें वन शॉट से बैकलॉग क्लियर करना है, वन शॉट ही से और क्वेश्चन सॉल्विंग भी करनी है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि सिर्फ लेक्चर देखते गए, नोट्स बनाते गए और सारा भूल गए। क्वेश्चन सॉल्विंग भी करनी है, एटलीस्ट फॉर मेंस लेवल तुम्हें करके जाना है। मेंस के पीवाईक्यूज़ करते जाओ, टच कर लो। चैप्टर कैसे खत्म होगा तुम्हारा? वन शॉट देखे, थोड़ी सॉल्विंग किए, उसके बाद पीवाईक्यूज़ अगर तुम्हें करने आ रहे हैं, अप्रॉक्सिमेटली 70% पीवाईक्यूज़ बन रहे हैं तुम्हारे, तो होगा तुम्हारा चैप्टर, उसको टिक मार दो। स्टेप 4 ये बहुत बड़ी मिस्टेक बताऊँगा मैं इसमें, कि कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जो सिलेबस चल रहा है कोचिंग में उसमें, उसको छोड़ देते हैं और अपना बैकलॉग क्लियर करने बैठ जाते हैं। ऐसे तुम्हारी 12th भी वेस्ट हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। जो चल रहा है इसके साथ पहले कंसिस्टेंसी से उसको फॉलो करो, जो टाइम मिला उसी में बैकलॉग क्लियर करो। स्टेप 5 कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। दिल बोले या ना बोले, आज मोटिवेशन है या नहीं है, छोड़ दो, बस काम करते रहो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोग क्या करते हैं, ओवरवेलमिंग और ओवरथिंकिंग में चले जाते हैं, होगा नहीं होगा, आईआईटी क्या होगा पता नहीं करके। कोई तुम्हें बता नहीं पाएगा, ना मैं बता पाऊँगा, ना तुम्हारे टीचर्स बता पाएँगे कि तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जस्ट यू हैव टू प्रूव देम। तुम्हें ही पता होगा तुम्हारे नंबर, तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी यही डिसाइड करते हैं, कोई नहीं बता पाएगा। सच जस्ट टेक अ स्टैंड और अब से तुम सिर पर बाँध लो, मेहनत करते रहो और अपने आप पे बिलीव रखो और बस काम करते रहो, हो जाएगा। और हाँ, स्टार्टिंग में बहुत ही डरा दिया मैं, तो मुझे लग रहा है मैं बहुत ही डरा दिया। ठीक है, लॉस हुआ है तुम्हारा, तुम मिनिमाइज़ कर सकते हो उसको, कई सारे बच्चे करते हैं और आईआईटी, एनआईटी जाते भी हैं। मेरे कई सारे मैं पर्सनली दोस्त को जानता हूँ जिनकी 11th वेस्ट हो चुकी थी, 11th के ड्रॉप पर थे वो। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की 12th में, मेरे से ज़्यादा मेहनत की और आखिर में जाके उनकी आईआईटी, एनआईटी में सिलेक्शन हो चुका था। तो बिलीव इन योरसेल्फ, आज के लिए बस इतना ही और काम करते रहो तुम। अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट है तो मैं लाइव सेशंस लेता रहूँगा, मैंने ये डिसाइड किया है। तो अपन वीकली 1 बार तो लाइव सेशन लेंगे, ताकि तुम मुझसे फ्रीक्वेंटली कनेक्ट कर पाओ और डाउट्स पूछ पाओ। और अगर तुम्हें पर्सनली
चाहिए कि मैं तुम्हारा पर्सनली तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से तुम्हारा डाउट सॉल्व करूँ, वो सब करूँ, तो एक मेरा जेईई 1-on-1 स्ट्रैटेजी कॉल की वीडियो आई बटन पे दिखा होगा, उसे जाके रेफर कर लेना। वो ऐसे नहीं है, मैं बस ग्राउंड रियलिटी पे उतर के तुम्हें पर्सनल मेंटरशिप देना चाहता हूँ मैं। बेसिकली देखना है कि लोगों के एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ताकि मैं उस हिसाब से वीडियोज़ बना पाऊँ, उसके लिए। और अगर तुम सीट्स खाली हैं थोड़े, और आज के लिए बस इतना ही। बिलीव इन योरसेल्फ, और अगर कुछ है तो पूछो कमेंट्स में। आई एम हियर टू गाइड यू, अफनान मेंटर्स, द मेंटर आई विश आई हैड।